प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लुला दा सिल्वा और सिरिल रामाफोसा जो कि नज़र आ रहे हैं। अब G20 की बैठक के लिए आगे यहाँ से जाते हुए देखे जा सकते हैं और किस तरह की बातचीत इन तस्वीरों में भी नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया के मंच पर एक ऐसे भरोसेमंद देश के रूप में उभरा है जिसकी तेज रफ्तार इकोनॉमी के साथ सभी अपनी अर्थव्यवस्था को गति देना चाहते हैं। मोदी की लीडरशिप के कमाल को बदले हुए भारत की तस्वीर। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका समिट, ये एक नई चीज है जो सामने आ रही है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स। आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वीआईपी इन G20 दिस टाइम? क्या रीजन समझे जा रहे हैं? ऑल्सो बिजनेस की बहुत ज्यादा बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट नजर आ रही है टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, और साउथ अफ्रीका का G20 के अंदर अफ्रीकन है। ये गोरों का रिपोर्ट है, ये गोरों के लफ्ज हैं उनके जबान में। widespread and politically motivated violence authored by Moody. इंतहाई अफसोसनाक। And the order क्या था? Purge Muslims in IBSA, ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। इंडिया एशिया से है, ब्राजील साउथ अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका से है। 3 मेजर डेमोक्रेसीज हैं और वो क्या खुद ठीक हो ना तो फिर आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता किस तरह की भी प्रोग्रेस हासिल करने से। हमारे मुल्क में क्या है, बिल्कुल ही बेटर। हर बंदा जो भी आता है, सॉरी से भाई मैं ये बात कह रहा हूँ, जो भी आता है वो यही कहता है कि मैं अपना कुछ बना लूँ। कोई अपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचता, कोई अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। हमारा क्या चीज अंडर कंट्रोल है मुझे बताएं, इकोनॉमी से लेकर। दोस्तों, G20 समिट के अंदर सभी लीडरों के साथ मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, परंतु एक मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर ब्रिक्स के 3 कंट्री आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे थे, जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति थे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अलग से बैठकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग करी है। और इस मीटिंग में अजीब दृश्य यह देखने को मिला कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो पीएम मोदी का पूरे मीटिंग के दौरान हाथ पकड़ रहे किसी अच्छे मित्र की तरह है। आप सभी इस वीडियो में देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं पीएम मोदी के साथ और वो बैठकर मीटिंग भी करते हैं। अब इसके पीछे वजह यह है कि भारत और ब्राजील ही 2 ऐसे देश हैं जिन पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है और इसलिए इस मीटिंग के अंदर अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए कोई बातचीत हुई होगी। फाइनल जो प्रेस विज्ञप्ति है वो हमारा विदेश मंत्रालय बताएगा, पर यह मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लुला दा सिल्वा और सिरिल रामाफोसा जो कि नज़र आ रहे हैं। अब G20 की बैठक के लिए आगे यहाँ से जाते हुए देखे जा सकते हैं और किस तरह की बातचीत इन तस्वीरों में भी नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण सहयोग के लिए प्रेरणा रही है, और तस्वीरों में हम उस घनिष्ठता को, उस बढ़ते सहयोग को साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्र, 3 उभरती अर्थव्यवस्था और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका समिट। ये एक नई चीज है जो सामने आ रही है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स। IBSA, ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। इंडिया एशिया से है, ब्राजील साउथ अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका से है। 3 मेजर डेमोक्रेसीज हैं और वो कह रहे हैं कि ये साउथ कोऑपरेशन है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तीनों बेसिक जो मुल्क हैं दे आर कंटेंडर्स फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। क्या साउथ अफ्रीका को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एंटी ट्रम्प हैं। सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या हैं? एंटी ट्रम्प। सो मोदी साहब इज बेसिकली क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट अमेरिका। अमेरिका के बगैर सारा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ही बिलीव्स कि मेरे साथ ट्रम्प ने अच्छा नहीं किया
और वो ट्रम्प को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं, भैया तुम अपने घर, हम अपने घर, हम बोलेंगे कुछ नहीं। मैं आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी बता रहा हूँ, हम बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे वो जो हमारा दिल करेगा। खुद ठीक होना तो फिर आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता किस तरह की भी प्रोग्रेस हासिल करने से। हमारे मुल्क में क्या है, बिल्कुल ही पेट्रोल, हर बंदा जो भी आता है, सॉरी से भाई मैं ये बात कह रहा हूँ, जो भी आता है वो यही कहता है कि मैं अपना कुछ बना लूँ। कोई अपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचता, कोई अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। हमारा क्या चीज़ अंडर कंट्रोल है आप मुझे बताएं। इकोनॉमी से लेके आपकी पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन लेके अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, नथिंग इज इन अंडर योर कंट्रोल। दैट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग करने वाला है कोई, मुझे बता दें। हम हर फील्ड के अंदर वो बंदा बिठाते हैं जिसका उस फील्ड से लेना देना ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये है। आपको क्या लगता है, व्हाई डू दे बेसिकली स्टैंड आउट? मैं पहले तो बात है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात पे कि यार उन लोगों ने जो है ना अपनी इकोनॉमी को पहले बेहतर किया है, ठीक है। ऊपर से उनकी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है। हमारे अगर पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो हमारे अगर 1 रुपया है तो वहाँ के 4 रुपए हैं, ठीक है। दूसरा उनका कॉइन भी अपना है, फिर उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, फिर उनकी अपनी उनकी चीप लेबर है, ठीक है। और देखा जाए ना तो हर एक चीज मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें है ना वो सारी वो खुद कर रहे हैं। अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया है तो वो भाई डिजर्व करते हैं, ठीक है। हम जैसे नहीं है कि यार पहले अपना बैंक बैलेंस भर लो, पर अपनी सारी चीजें भर लो, उसके बाद जनाजा फिर देखो कि यार मुल्क के लिए क्या करना है। अगर कोई बंदा मुल्क के लिए बोलता तो उसको जेल में डाल देते हैं। और इंडिया ने वहाँ पे अपनी ये चीजें सारी चीजें सेट की हैं। हाँ वहाँ पे गुर्बत जरूर है, लेकिन वो जितनी तरक्की कर गया ना इंडिया, वो जितना आगे निकल के आने वाले सालों में ये वाकई में पकड़ा नहीं जाएगा। और मोदी को फिर अगर उन्होंने इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया ना तो वो डिजर्व करता है। उसने अपने मुल्क के लिए ना बड़ा कुछ कर दिया है। आने वाली अपनी जनरेशन होगी, इनके लिए, इन चीज़ों के लिए होगी। आने वाले जो लोग, उनके बच्चे अभी पैदा होने हैं ना, उन लोगों के लिए उसने इतनी टेक्नोलॉजी, AI वहाँ पे आ गया, 5G से ऊपर की टेक्नोलॉजी वहाँ पे है। हर एक चीज़ में वो लोग हमसे आगे जा रहे हैं। फिर यार अगर फिर जो है ना, अगर वो उसको देते हैं इतना प्रोटोकॉल तो डिजर्व करता है, ठीक है। फिर हाँ, और ये किसी दौर में ये पाकिस्तान की भी पॉलिटिक्स हुआ, पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ हुआ करता था रिगार्डिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो IBS से इन्होंने क्रिएट किया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेसीज, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मल्टीलैटरलिज्म रिफॉर्म करेंगे, ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इकोनॉमिक इश्यूज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड। बस एक बात है, इंडिया ने बहुत सारे फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिए। कैसे इंडिया इसको मैनेज करेगा? अब वो नई एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना चाहता है इंडिया, ठीक है जी। ग्लोबल इश्यूज पे जॉइंट डिक्लेरेशंस करना चाहते हैं। इंडिया ये समझता है कि अगर यूरोप मेरे साथ खड़ा नहीं होता, अमेरिका मेरे साथ खड़ा नहीं होता, तो मैं तो, और चाइना मेरे साथ है नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं कि मैं वहां से लैटिन अमेरिका से पकड़ता हूं